राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। भाई सुबह हो चुकी है और मैं झाड़ू निकाल के हटी हूँ पूरे घर में, और आप देख सकते हो हमारे यहाँ की गर्मी किस लेवल की है। झाड़ू में इतना बुरा हाल हो जाता है। बस अब पोछा रह गया, पोछा लगाने जा रही हूँ। बच्चे सो ही रहे हैं, मैं कह रही हूँ नहा रहे हैं। अभी बच्चे सो ही रहे हैं तो मैं अभी मतलब उनके उठने से पहले थोड़ा सा जल्दी ही उठती हूँ ताकि मेरी एटलीस्ट साफ़ सफाई वगैरह हो जाए। बाकी जब मैं ब्रेकफास्ट खाना वाना बनाने लगती हूँ तब तक तो वो उठ ही जाते हैं। तो चलो फटाफट लगाती हूँ पोछा और एटलीस्ट साफ़ सफाई का तो काम निपटा के बैठूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है भाई। साफ़ सफाई भी करना बड़ा मुश्किल बात हो रही है अब मेरे लिए ना, देख सकते हो। तो अच्छा, गर्मी पता है कैसी हो रही है हमारे यहाँ? बिल्कुल दम घुटने वाली। इतनी गर्मी है, दम घुटता है। मतलब एसी नहीं चले ना, पंखे की हवा में तो दम घुटता है। तो यहाँ एसी नहीं चल रहा क्योंकि अभी वेंटिलेशन के लिए मैंने सारे दरवाजे खोले हुए हैं ताकि घर में रेगुलर वेंटिलेशन होता रहे। तो मैं थोड़ी देर दरवाजे भी खोल के रखती हूँ। हालांकि बाहर से तो गर्म हवा ही आ रही है, बिल्कुल आग वाली हवा आ रही है। कोई फ़ायदा तो है नहीं खोलने का, तो बट फिर भी एक वेंटिलेशन होता है ना। पसीने देखो, बट फिर भी एक पूरे घर का वेंटिलेशन हो जाए एक बार अच्छे से। मैं फिर इसके बंद करके ना दरवाजे को फिर चलाऊंगी यहाँ एसी। चलो अब चलती हूँ, फटाफट पोछा लगाती हूँ, साफ़ सफाई का काम कर लेती हूँ, डन। फिर चलते सीधा किचन में काम निपटाने जी। पूरे घर में पोछा झाड़ू साफ़ सफाई हो चुकी है एंड मैं सोच रही हूँ यहाँ का एसी अब चलाऊँ या ना चलाऊँ। देखो फेस पूरा धोकर आई हूँ क्योंकि पूरा जो है पसीने में धुल गया था मेरा फेस। पानी से ठंडे ठंडे पानी से समर्सिबल चलाया और ठंडा ठंडा पानी हो रखा है टैंकी में, क्योंकि जो समर्सिबल का पानी है ना गर्मियों में ठंडा पानी देता है और ठंड में गर्म पानी देता है। तो ठंडे ठंडे पानी से पूरा मुंह धोकर आई हूँ। बच्चे उठ चुके हैं एज़ यूजुअल, खाना बनाने से पहले ही उठ जाते हैं। अब उठ गए हैं, अभी उन दोनों को पानी दिया है एंड साथ के साथ लॉरेंस मतलब सोना बोल रहा है, उसे खाना है मैंगो, दशहरी मैंगो, तो उसको मैंगो दिया है। और अब मैं जा रही हूँ किचन में, अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाऊंगी क्योंकि मैंने सुबह से चाय नहीं पी है। और मैं फिर साथ के साथ खाना बना। दर्द हो रहा है गले में? लो भाई, इसके तो गले में दर्द हो रहा है, कह रहे गले में दर्द हो रहा है। कहाँ हो रहा है दर्द? गटक रहे हो तब? जब गटक रहे हो तब हो रहा है? मतलब जब पानी पी रहे हो तब हो रहा है? फिर ऐसे हो रहा है? ऐसे तो होता ही है। तो पानी दे दिया है और मैंगो रखा हुआ है। अब चलते हैं इनका नाश्ता वाश्ता बनाने, क्योंकि आज ट्यूशन भी इनका 2 बजे है। जल्दी का ट्यूशन है आज, इवनिंग का ट्यूशन नहीं है। वैसे इनका 6 साढ़े 6 बजे ट्यूशन होता है, आज जल्दी का ट्यूशन है यानी कि 2 बजे। तो देखते हैं, फटाफट से खाना वाना इन्हें खिलाती हूँ, बनाती हूँ। सबसे पहले मैं पी रही हूँ चाय। मैंने चाय नहीं पी है। कमरों का हाल देखो भाई, दोनों का बैग ऐसे ही पटक रखा है। फिर सारा ये रूम वूम समेटूंगी मैं अच्छे से। काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हुए हैं जो बैगर्स को देने हैं। हमारे यहाँ जो बैगर्स हैं ना, उन्होंने मतलब वो रेड लाइट पे है, मतलब रेड लाइट होती है तो उधर उन्होंने अपना टेंट टाइप सा बना रखा है, उसमें वो रहते हैं। तो मैं बहुत सारे, कम से कम ये लगा लो आप, मैंने कैसे बताऊँ, मतलब गठड़ी टाइप सी बांध के का 7-8 नहीं, कम से कम 15-20 गठड़ियाँ हैं जो मैंने बांध के, आधी तो यहाँ रखी हुई हैं कमरे के अंदर, पूरा भरा पड़ा है। मतलब दिखाने में भी बड़ा वो हो रहा है मैसी टाइप सा। और 5 गठड़ियाँ जो हैं बांध के स्टोर रूम में रखी हुई है। वो वाले कपड़े भी देने हैं, ये भी देने हैं, सारे बैगर्स को जाएंगे और ये भी देने हैं। यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, कमरा मेरा भरा भरा है। मैं इन्हें बोलती हूँ प्लीज़ चलो देने के लिए चलो, बट मानते ही नहीं है। तो जाएंगे यार ये देने ना। तो ये कमरे सारे समेटती हुई। टॉयज़ हैं इनके, ये मेरे कुछ सूट्स हैं स्टिच होके आए हुए थे, तो अभी मैंने अलमीरा नहीं समेटी। मैं सोच रही थी इकट्ठे ही लगा दूँ, कुछ प्रेस पे भी बंधे हुए तो सारे इकट्ठे लगा देती मैं। चलो कोई नहीं, समेटेंगे। पहले मैं चाय पी लूँ, चाय की बहुत नीड है भाई। और इनका नाश्ता पानी लंच वंच सब बना के रख दूँ। दोनों देख रहे टीवी। देखो पूरा समेटा हुआ है ना सोफ़ा, सॉफ्ट टॉयज भी समेट दिए, सोफ़ा भी समेट दिए। थोड़ी देर में देखना पूरा मैस हो जाएगा। बच्चे ऐसे कर ही देते हैं। चलो जी बनाते हैं चाय। चाय पीते हैं, कितनी गर्मी हो चाय तो भैया चाहिए ही होती है सुबह शाम। मेरे साथ तो ये है भाई, चाय तो मुझे चाहिए होती है कि मैं बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ, सिर्फ सुबह और एक शाम को नहीं। बस मैं ऐसे नहीं करती कि दिन में भी थोड़ी देर में 1-2 घंटे में लग जाऊँ, नहीं। 2 टाइम्स चाय है मेरी। और चलो बनाते हैं चाय।
पहली बार मैं आलू परवल की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो आलू और परवल कुछ इस तरीके से काट लिए हैं और इसका प्याज व्याज सब कुछ काट लिया है। इसका मसाला रेडी करने जा रही हूँ और मैं इसको मिक्सी में पीसेंगे। लहसुन की कलियाँ डलेंगी इसके अंदर और साबुत लाल मिर्ची मेरे पास है नहीं, वो भी डलती है इसमें। इसको पीसते हैं, बनाते हैं आलू परवल की सब्ज़ी लंच में। तो देखते हैं कैसी बनती है। फर्स्ट टाइम ही मैं ये बना रही हूँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं कि ये कैसी बनने वाली है। आलू परवल की सब्ज़ी हो जाएगी और साथ में पनीर बहुत सारा मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो पनीर की भुर्जी बना लेते। चलो फटाफट से मैं काम कर लूँ अब ना। ये देखो गर्मी बहुत हो रही है, फिर नहा बच्चों को नहलाना धुलाना है, मुझे भी नहाना है और आलिया को आज लेके जाना है गुड़िया को डेंटिस्ट से हो रही है डेंटल प्रॉब्लम। तो जी बन गई है सब्ज़ी। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है ये पर आलू परवल की सब्ज़ी और बिल्कुल सूखी सूखी बनी है। एंड ये बना ली है मैंने पनीर की भुर्जी साथ में। तो दोनों सब्ज़ी बन के तैयार है। आटा लगा के रख लिया है, अब बनाऊंगी गर्मा गर्म रोटी। और आलिया गई है ट्यूशन, आज सोना नहीं गया है क्योंकि आज उसका थोड़ी सी ना तबीयत ठीक सी नहीं लग रही। वो कह रहा है आज गले में ना दर्द हो रहा है और तो आज वो ट्यूशन नहीं गया है। वो नहा रहा है, अभी उसको नहला दिया था मैंने सुबह, बट उसको क्या हुआ, वो बच्चे दोनों खेल रहे थे तो लग रही थी गर्मी। अब मैंने चला दिया एसी इस रूम का, ड्राइंग रूम का और अंदर पूरे घर के दरवाजे, मतलब ये दरवाजे ओपन कर दिए क्या कि पूरे घर में जो है ठंडा एक माहौल सा बन जाए। बहुत ज़्यादा गर्मी है, टावल दे रही हूँ। तो जी गर्मी इतनी ज़्यादा हुई पड़ी है, बस पूछो मत यार। अंधेरा हो गया है यहाँ पे गर्मी की वजह से। पंखा मतलब लाइट्स भी ऑफ ही रखनी पड़ती है। नाश्ता वाश्ता बच्चों को सब करा दिया, वो तो चली गई है ट्यूशन, ये नहीं गया है, सोना नहीं गया है। इसका दांत भी टूट रहा है, मैं कह रही हूँ आधा लटक गया है वो, मगर पूरा तोड़ने नहीं दे रहा। तो आलिया गई आज अगेन फिर से अकेले ट्यूशन। ठीक है, 2-3 दिन से ये ट्यूशन ही नहीं जा रहा है, तो आज भी अकेली गई है। और बस रोटी बनाते हैं अब गर्मा गर्म। वो तो अब आके ही लंच करेगी, 2 बजे का ट्यूशन है, 4 बजे नहीं 3:30 बजे आएगी, तो वो तो आके ही लंच करेगी। बाकी नाश्ता वगैरह कर गई थी वो, और फ्रूट लंच करा था, फ्रूट्स वगैरह खाए थे नाश्ते में, प्लस उसने फिर मैंगो शेक मैंने बनाया था, मैंगो शेक वेक पी लिया है। उसके बाद बस कह रहे थे बच्चे बोलने लगे मम्मी बस इसी में ही पेट भर गया। मैं कहा मैं पोहा या कुछ बना देती हूँ, बट गर्मी इतनी ज़्यादा ना, ज़्यादा खाया नहीं जा रहा। तो बच्चे बोले मम्मी बस इसी में ही पेट भर गया, अभी बिल्कुल भी खाने की वो नहीं है। तो डायरेक्ट आलिया कह रही थी मैं फिर रोटी ही खाऊंगी ट्यूशन से आकर। ठंड, हालांकि मैं तो सब्जी सुबह ही बना चुकी हूँ। मगर बेटा रोटी खा जा, खानी है तो लस्सी भी है और दही भी है, बट वो नहीं खा के गई क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, थोड़ी बहुत चीज़ों से ही जो है ना पेट भर रहा है, तो वो खा के नहीं गई, आके ही खाएगी। अब इसने भी, सोना ने भी दोबारा से नहाया है गर्मी की वजह से। तो बस अब बनाती हूँ गर्मा गर्म रोटी, क्योंकि मुझे तो लगा है भूख। रोटी बनाते हैं एंड देखते हैं परवल की सब्ज़ी कैसी बनी होगी, आलू परवल की। फर्स्ट टाइम मैंने बनाई है ये वाली सब्ज़ी आलू परवल की, तो देखते हैं कैसी बनती है, मतलब कैसी बनी है। तो लेट्स सी। और मशीन लगी हुई है, कपड़े वपड़े सारे निकालूंगी और अब मैं डालूंगी ये, मैं दिखाती हूँ। कल मम्मी जो है, बच्चों की नानी जो है, वो लेकर आई थी कॉटन के टावल्स। ठीक है, टावल्स जो हैं कॉटन के, प्योर कॉटन के टावल्स हैं ये। तो मैं सोच रही थी किचन के लिए मैं इन्हें एक बार तो वॉश कर दूँ। और किचन का टावल देखो ये लगा हुआ ना दीवार पे, तो ये किचन के लिए मैं बना लेती हूँ, क्योंकि देखो बार बार पानी में हाथ जाता है ना, फिर बार बार पोंछना पड़ता है। तो किचन के लिए रख लेती हूँ मैं। 1 2 3 एंड 4 लेकर आई है, तो चारों मैं सोच रही हूँ किचन के लिए ही रख लूँ। प्योर कॉटन के हैं, प्योर कॉटन, मतलब बिल्कुल भी मिक्स नहीं है कि लाइक्रा मिक्स हो या विस्कोस फैब्रिक मिक्स हो, नहीं, बिल्कुल भी मिक्सिंग नहीं है, प्योर कॉटन के हैं। मैं जो भी न्यू चीज़ आती है हमेशा उसको वॉश करके ही यूज़ में लेती हूँ। तो इसको वॉश कर लेते हैं और फिर ये किचन के ही बना लूँगी मैं। सोचा तो मैंने यही है। ये देखो बड़े वाइब्रेंट से कलर है, मतलब डिसेंट टाइप से ही कलर है, हल्के हल्के, ज़्यादा वैसे नहीं चटके मटके से। तो बस मशीन का राउंड होने वाला है, फिर ये डालूँगी। 4 टावल्स हैं, चारों डाल दूँगी।
चलो यार रोटी बनाते हैं ना। पैरों में ना मेरे भड़क सी हो रही है, भड़क सी यानी कि पैरों में ऐसे लग रहा है ऐसे जान ही ना हो, क्योंकि ना रात को मैं सोई, रात को मेरे सोते सोते नस चढ़ गई पैर पे। वो नस ऐसी चढ़ी लेफ्ट वाले पैर पे कि मैं सुबह उठी हूँ तो मेरे से चला ही नहीं जा रहा। बाहर आई हूँ, मतलब कमरे से अपने रूम से उठ के बाहर आई हूँ, बाहर आके मुझे 10 मिनट तो सोफे पे बैठना पड़ा मेरे को, और सिप सिप करके मैंने अपना पानी पिया, फिर लेमन हनी वाटर पिया, बड़ी धीरे धीरे आधा पौना घंटा तो सुबह मेरा ऐसे ही ख़राब हो गया, जो पैर में नस चढ़ गई थी रात को सोते टाइम, और उस वजह से ना दर्द सा हो रहा था। तो आज फिर दोनों पैरों में क्या हुआ, मेरे को ऐसा लग रहा है ऐसे जान ही ना हो पैरों में, पता नहीं क्यों। कभी कभी ना मेरे पैरों में जो पैर होती है, फीट होते हैं, उनमें ना सूजन आ जाती है, कभी कभी सूज जाते हैं मेरे पैर, और जब सूज जाते हैं ना तो मुझे महसूस होने लग जाता है कि हाँ सूज गए, और फिर मेरे को एक अजीब सा मतलब थके थके टाइप सा वो हो जाता है पैरों में। दर्द नहीं होता है उस समय, ऐसे होता है जैसे मेरे ना पैर बहुत थक गए हैं, थकान टाइप सी हो गई है पैरों में, इस तरीके का हो जाता है मेरे पैरों में कभी कभी। कल रात को ऐसे ही हुआ, मेरे पैरों में, दोनों पैरों में सूजन आ गई और ऐसे हो गए थे थके थके से पैर हैं। फिर सो गई, जब मैं सोई तो भाई साहब ऐसी भयंकर वाली वो चढ़ी मेरे नस लेफ्ट पैर पे कि बस पूछो मत। सुबह फिर कल से ही फिर मेरे थके थके ही पैर लग रहे हैं, दोनों पैर ऐसे लग रहे हैं थके थके। और आज नहा धो के मैंने सूट नहीं पहना, इतनी गर्मी हो रही है, मेरे से पहना ही नहीं गया सूट। मैंने ये बिल्कुल कॉटन वाला फैब्रिक है, तो मैंने कहा यार मैं तो यही पहनूंगी, एकदम हल्का हल्का सा लूज लूज सा ही मुझे रहना है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, पहने ही नहीं जा रहे हैं सूट यार। कल मैंने पहन लिया, मेरे को तो ऐसे हो गया जैसे मैंने क्या पहन लिया हो, हालांकि वो भी कॉटन का, प्योर कॉटन का ही सूट था। ये नहा लिया सोना ने, बट फिर भी ऐसे हो रहा था कि मुझे सूट पहनना ही नहीं है, मुझे तो यही पहनना है। तो चलो रोटी बनाते हैं, और अगेन दोबारा देख लो सब्जी आलू परवल की, तो साथ में छाछ का वो रेडी करती हूँ, लस्सी को, दही भी है लस्सी भी है, तो जिसको जो लेना होगा दोनों बच्चे ले लेंगे। आज सोना बता रहा है कि उसके गले में दर्द हो रहा है, तो इसको तो ठंडा खट्टा नहीं दूंगी। और आलिया के टीथ में दोबारा से वही प्रॉब्लम हो रही है, पस वाली, पिछले 1 साल से उसको यही दिक्कत है, पस वाली। तो जी अभी मैंने खोल के देखा फ्रिज, मैं लस्सी फेंटने लगी तो ठंडे पानी की बोतल मैं ढूंढ रही थी। ठंडे पानी की बोतल फ्रिज में सिर्फ एक ही रखी हुई है, मतलब पीना सबको होता है पर भरता कोई नहीं है। अब बच्चे तो छोटे हैं, इनको तो क्या ही बोलें, पर हस्बैंड से भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक बोतल तो एटलीस्ट फिल करके रख ही दें। तो भाई बोतलें भर लूँ, अभी मटका भी धो दिया है मैंने, और मटका भी पूरा भर के रख दिया है, क्योंकि ना एसी चल रहा है तो पानी हो जाएगा देखो ठंडा, मटके का एसी के साथ ठंडा हो जाता है। तो बॉटल्स भी भर के रख देती हूँ। एक भी अंदर फ्रिज में बॉटल है ही नहीं, एक बची थी वो मैंने निकाल ली, क्योंकि मैं ठंडे पानी डाल के उसमें लस्सी को फेंटूँगी, दही को लस्सी बनाने के लिए, क्योंकि अगर मैंने डायरेक्ट आरओ का पानी डाल दिया ना तो ये गरम हो जाएगी, मतलब जो मैं फेंटूँगी फिर वो गरम पी नहीं जाएगी, क्योंकि आरओ का पानी एकदम ऐसे हो रखा है जैसे उबलता हुआ हो, बहुत गर्म पानी हो रखा है आरओ का। तो बस भर लेते हैं बॉटल, एक बॉटल भरी है, ये दूसरी है, और एक मटका फिल हो गया पूरा, ऊपर तक ही भर दिया मैंने मटके को ना, क्योंकि बच्चे फ्रीक्वेंटली पानी पीते हैं, हर 5-5 मिनट में 10-10 मिनट में इनको ऐसे रहता है, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहते हैं ये, तो मटके का पानी बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने पहले मटका ही भरा, ऊपर तक भर दिया मैंने पूरा, और बस एक बॉटल और भरी जाएगी मुझे लग रहा है, 2 बॉटल तो भर दी, आरओ का पानी ख़त्म होने वाला है, साथ साथ ही चलाया हुआ है, एक बोतल और भरी जाएगी इसमें। तो चलो जी रख लेते हैं इसको फ्रिज में, तीसरी भी भर देती हूँ, फिर आराम से जो है रोटी खाते हैं। और फ्री तो क्या ही होते हैं यार, काम तो लगे ही रहते हैं, फ्री नहीं हो पाते हम लोग ना, जितने भी लेडीज़ लोग हैं वो फ्री ही नहीं हो पाती है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली बच्चों वाले घर में। जो बच्चों वाला घर है नहीं भरी जा रही भाई, जो बच्चों वाला घर है ना उधर काम निपट के भी नहीं निपट पाते, इतना काम हो जाता है, बच्चों के पीछे पीछे लगे रहो। एक तो हुई वो रहा, तो आलिया को छोड़ने गए हैं हस्बैंड ही, लो नहीं भरी, पानी ख़त्म हो गया, तो ये 3rd बोतल है नहीं भरी गई, आधी भी नहीं भरी है, ये आधे से भी कम नहीं है, तो रख लेते हैं इसको भी ऐसे ही, 2 तो एटलीस्ट भरी ली हैं। चलो जी फेंटते हैं अब लस्सी को।
फ्रिज से दही निकाल ली है मैंने, ये रही। ठीक है, एकदम मैं ना रोज़ डेली दही जमाती हूँ, एकदम ताज़ी ताज़ी। जितना दूध बचता है उसकी जमा लेती हूँ मैं दही, क्योंकि हमें लंच में रोज़ दही या लस्सी चाहिए ही होती है, चाहे हस्बैंड हो चाहे बच्चे हों, हमें तो भैया चाहिए ही होती है, क्योंकि बिना इसके तो रोटी नहीं निकली जाती हमसे तो बिल्कुल भी। दही लस्सी तो चाहिए। कुछ सब्जियां ऐसी अच्छी लगती हैं कि उनके साथ दही अच्छा लगता है, कुछ ऐसी सब्जियां अच्छी लगती है कि उनके साथ लस्सी अच्छी लगती है। मुझे क्या पता। तो जी लंच हो चुका है एंड इट वाज नॉट सो बैड। मैंने परवल की जो सब्ज़ी बनाई थी वो इतनी बुरी तो नहीं थी, जो काफ़ी लोग उसको नहीं बनाते हैं, तो अच्छी थी। तो अब मैं आ गई हूँ, टॉवल्स डाल देती हूँ, ये वाले जो मम्मी लाई थी। ठीक है क्या बेटा, एक सेकेंड। तो ये डाल देते हैं, मोटर भी चलाई हुई मैंने समर्सिबल, साथ के साथ धुलते रहेंगे कपड़े। कपड़े तो वैसे बहुत हो रखे हैं। मैं हमेशा ना पाउडर वाला ही यूज़ करती हूँ सर्फ, लिक्विड वाला मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। हालांकि मंगवा तो लेती हूँ मैं, पर अच्छा लगता ही नहीं है मुझे इतना ज़्यादा। सो मैं हमेशा पाउडर वाला ही यूज़ करती हूँ।
थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें कंडीशनर। तो करंटली द कंडीशनर विच आई एम यूजिंग इज फ्रॉम उजाला यंग एंड फ्रेश फैब्रिक कंडीशनर। ये 12 घंटे से भी ज़्यादा, मतलब आप जब तक नेक्स्ट वॉश नहीं कर लोगे ना कपड़े को तब तक इसमें रहता ही है। ये चीज़ देखी है मैंने। 5 पे बहुत है क्या? 6 पे कर देते हैं वाटर लेवल इसका। अब ठीक है। हाँ जी चलो उधर अंदर चलो बेटा, गर्मी सी हो रही है एकदम, है ना, लू आती है ऊपर से। चलो उधर चलो भाई। ये तो रूम का हालत दिखाने वाले भी नहीं होते क्योंकि इस रूम में तो मेरा पूरा बेडरूम है ये, लेकिन ये पूरा बन गया है लॉन्ड्री रूम। यहाँ पे कपड़े ही कपड़े, कपड़े ही कपड़े हैं। देने वाले कपड़े हैं जो बैगर्स को देने हैं, प्रेस वाले कपड़े बांध के रखे हुए हैं मैंने, और साथ के साथ जो कपड़े रोज़ धुलते हैं वो भी यही हैं। तो वो वाला जो रूम है ना, मैं सच बताऊँ लॉन्ड्री रूम ही बन गया है मेरा। हम लोगों का तो लंच हो गया, पापा बेटी का रह गया, अभी वो ट्यूशन से आएगी तो वो कर लेगी, हस्बैंड भी तभी करेंगे। चलो भाई अब मैं थोड़ी सी एडिटिंग निपटा लूँ। लैपटॉप रख लिया है यहाँ मैंने निकाल के, अब मैं करूँगी अपनी व्लॉग एडिट। तो जी गए हैं दोनों बच्चे ऊपर, शाम का टाइम हो रहा है। 2 मिनट के लिए मैं ऊपर गई हूँ सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों की साइकिल रखने, क्योंकि दोनों बच्चों साइकिल चलाते हैं। शाम होती घर से बाहर कहीं जाते नहीं हैं, पार्क वगैरह में खेलने या बाहर गली में खेलने, अपने छत पे ही जाते हैं और साइकिल चलाते हैं। 2 मिनट के लिए मैं बाहर निकली हूँ और मैं भीग गई। पार्किंग से उठा के साइकिल छत पे रखी, उतने मेरी हो गई हालत बहुत ज़्यादा बुरी सी। बाहर पता है कैसा हाल हुआ है, एकदम चुभने वाला, मतलब बाहर निकल रहा है ना ऐसे लग रहा है दीवारों से और आसमान से आग बरस रही है और हम उसमें झुलस रहे हैं। ये हाल हो रहा है। मैं कहा तुम दोनों साइकिल चलाओ, अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। रात का डिनर तैयार कर लेते हैं, दाल और चावल सिंपल से। तो गर्मी में ज़्यादा सब्जी रोटी खाई भी नहीं जाती है। चलो बनाते हैं, चावल भिगो के रखती हूँ, दाल चढ़ा देती हूँ। तो जी दोनों बच्चे छत से आते ही सीधा बाथरूम में चले गए। मगर छत से आती है कभी भी ना, बाहर से आती सीधा नहाने धोने नहीं जाना चाहिए। तो मैंने कहा अभी 5 मिनट बैठो फिर जाना, ठंडा ठंडा पानी डालना। तो ठंडा ठंडा पानी डाल रहे हैं अपने ऊपर दोनों बच्चे। मैं लगा रही हूँ दाल को तड़का, सीटी तो लग गई है, अब तड़का लग रहा है भैया देसी घी में। मैं जो तड़का लगाती हूँ दाल वाल को हमेशा घी में लगाती हूँ, तो तड़का एकदम तैयार हो जाएगा, फिर मैं इसे डाल दूँगी कुकर में, फिर से 2-3 सीटी लगाऊंगी ताकि दाल में ना ये अच्छे से रम जाए। और साथ के साथ मैंने यहाँ पे भिगो दिए हैं चावल, बनेंगे बॉयल्ड राइस, क्योंकि सबको मेरे घर में बॉयल्ड राइस पसंद है एक्सेप्ट मी, मुझे पसंद है जीरा राइस। पर अकेले के लिए मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इतनी गर्मी में जीरा राइस बनाऊँ, मैं भी बॉयल्ड राइस और दाल खा लूँगी। तो जी यहाँ बना रही हूँ मैं दोनों बच्चों के लिए बनाना शेक। वैसे तो शोना ने मुझसे मांगा था गरम गरम दूध, बट गर्मी का टाइम है, मैं उसे कह रही थी गरम दूध मत पी, तो बनाना शेक पी लियो। तो शोना बोला नहीं मुझे दूध ही पीना है गरम। तो मैंने उसको पाउडर डाल के विद च्यवनप्राश उसको गरम दूध दे दिया, गुनगुना सा, मतलब गरम तो नहीं गुनगुना सा। और मैंने यहाँ पे फिर आलिया के लिए बना लिया ठंडा ठंडा सा बनाना शेक, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि एटलीस्ट एक टाइम तो ये दूध पिएँ, क्योंकि गर्मी का टाइम है। तो मैं सोचती हूँ कि ये थोड़ा सा मतलब ठंडा ही पी ले शेक फॉर्म में, कभी मैंगो शेक हो गया, कभी बनाना शेक हो गया, इस फॉर्म में, ठीक है। तो बनाना बहुत सारे रखे हुए थे, मम्मी कल लेकर आई थी बनाना और मैंगो वगैरह, तो मैंने कहा चलो बनाना शेक ही बना लेते हैं। तो ठंडे दूध में मैं बना रही हूँ क्योंकि गर्मी का टाइम है, तो ठंडा ठंडा पीने में अच्छा भी लगा। तो इसी में मैंने क्या किया, बच्चों के दूध वाला पाउडर भी डाल दिया उसमें। पूरे बनाना शेक में ना वैनिला की भी फ्रेग्रेंस, मतलब खुशबू टाइप सी आ रही थी, क्योंकि जो इनका पाउडर है वो वैनिला फ्लेवर का है। तो बहुत ही अच्छा बना था। और मैं पहले बनाना डालती हूँ, फिर थोड़ा सा दूध डाल के और इनका वैनिला पाउडर, देन थोड़ी सी खांड डाल के उसको अच्छे से पीस लेती हूँ, क्योंकि लम्प्स रह जाते हैं बनाने के, वो फिर अच्छे नहीं लगते बनाना शेक में। तो पहले उसको पीसा अच्छे से, और फिर जब मुझे लगा कि हाँ सारा अच्छे से पीस गया है, अब कोई लंप नहीं है बनाना का, फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया है दूध। जितना क्वांटिटी मुझे शेक बनाना है उतनी क्वांटिटी मैंने दूध यहाँ पर डाल दिया है। तो 1 मग आलिया के लिए हो गया, फिर मैंने 1 मग खुद पिया ठंडा ठंडा, क्योंकि शोना ने तो गुनगुना दूध ले लिया था।
तो 1 मग मैंने ले लिया, 1 मग बनाना शेक आलिया ने ले लिया। और यहाँ पे मेरा खाना वाना बन के, दाल चावल सब कुछ बन के रेडी है। ये लो, जल्दी पी लो। और ज़्यादा ठंडा है। ठंडा ही तो अच्छा लगता है गर्मियों में। क्या लिखा था? चावल दाल सब बन गया है, करते हैं अब डिनर। हाँ जी, सही है। इतना बड़ा ये आ रही है बार तो ये किसका आंसर ढूंढ रहे हो आप? साइंस का समझ ही नहीं आ रहा, बाकी सब वर्कशीट का। विकोल उतारा था तो ये तो बेड गंदा हो गया सारा। पता नहीं बेड पे क्या फेविकोल चिपकाई हुई थी हाथों पे, वो उतार के बेड पे ही फेंक दिए। थकान हो गई क्योंकि आज 1 मिनट भी रेस्ट नहीं किया है मैंने बिल्कुल भी। अब ऐसे हो रहा है कि बस अब सो जाऊं खाना वाना खा के, क्योंकि पूरे दिन भर काम पे ही लगे रहने पड़ता है, 1 मिनट भी रेस्ट नहीं मिलता है, तो फिर दिक्कत होती है। और ऐसा किसके से साथ होता है कि हम भी बचपन में ऐसे ही करते थे। वैसे तो जब हमारी स्कूल की छुट्टियां पड़ती थी, मैं सबसे पहले ना स्कूल का हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करके ही अपना आगे का अपनी छुट्टियों में एंजॉयमेंट करती थी। लेकिन फिर भी कुछ रह ही जाता था। एंड जब स्कूल खुलने वाले होते थे, जैसे 1 या 2 दिन रह जाते थे, तो एकदम फिर हम लोग जो है बचपन में, अपने बचपन की बता रही हूँ मैं, फटाफट से कॉपी किताब खोल के बैठ के अपना वो कंप्लीट कर रहे होते थे वर्क। तो सेम हो रहा है इनके साथ। ये देखो, इनके स्कूल खुल रहे हैं परसों से, बस कल का दिन है, और परसों से फिर वही जो है रूटीन शुरू हो जाएगा। अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड। अर्ली टू बेड तो हो ही नहीं पाता है बच्चों का और हमारा भी, और बट अर्ली टू राइज तो होना ही पड़ता है। तो बस वही है, परसों से हमें उठना पड़ेगा। मेरे को उठना पड़ेगा 5 बजे, इन्हें उठाना पड़ेगा 6:30 बजे। हमारी नानी ने चूसने वाले मैंगो लेके आई थी बहुत सारे। जल्दी खुल रहे हैं, तो पहले हमें यही था कि 1 जुलाई से खुलेंगे, बट 1 जुलाई से नहीं खुल रहे, 29 से स्कूल खुल रहे हैं। तो भाई परसों जाएंगे ये लोग स्कूल, परसों से हमारा वही रूटीन शुरू हो जाएगा। वो देखो ब्लिंकिट का फ़ोन आ गया, पापा को दे आना यार, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। वो रहा, तो भाई कोई बात नहीं, मैं खोल दूँगी। तो भाई ब्लिंकिट से थोड़ा सा सामान है, सामान भी क्या मंगवाए, A4 साइज शीट्स वगैरह, जो इनका रिमेनिंग काम है वो कंप्लीट करने में लगे हैं। हर बच्चे का यही हाल है, पूरे छुट्टियां एंजॉय करेंगे, जब स्कूल खुलने को 1-2 दिन रह जाएंगे फिर अपना वर्क कंप्लीट करने पे लगेंगे। सेम हाल मेरे दोनों बच्चों का है। सोना तो मस्त मौला आदमी है भाई, इसे तो कोई मतलब ही नहीं है होमवर्क का। इसने पूरी छुट्टियां जो है ना, मतलब किताब नहीं खोल के देखी, बस जो भी पढ़ाई करी है सिर्फ ट्यूशन में ही करी है, घर में तो ज़रा सा भी इसने नहीं पढ़ा। और फिर ये ना छोटा भी है, इसलिए मैं अभी इसको इतना बर्डन नहीं देती हूँ। इतना बर्डन नहीं देना चाहिए यार बच्चों को, बिल्कुल। मैं वैसी पेरेंट में से नहीं हूँ जो एकदम सिर पे डंडा लेके ही खड़ी हूँ, इतना बर्डन नहीं देना चाहिए। तो बस ट्यूशन में पढ़ लिया, वो इसके लिए सफिशिएंट था। तो बस अपना वर्क कंप्लीट करने में लगे। A4 साइज शीट जो है ऑर्डर करी थी ब्लिंकिट से, तो बस रिमेनिंग अपना वर्क कंप्लीट हो जाएगा आज में O2 या, और कल में अपना सारा वर्क करके डन, और बैग पैक करके कल इनका सारा हो जाएगा, और परसों से स्कूल। तो कल देखूंगी मैं दोनों के जूते वूते पहना कर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि 1-1.5 महीने का गैप आया था, तो शूज़ अब तो वैसे ही चेंज करने हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि 1-1.5 महीने का गैप आ जाता है, तो जूते नहीं आ पाते हैं, पैर मिट जाएगा, पैर लंबा हो जाता है। तो कल चेक करूँगी, अगर तो कल मैं एक बार दोबारा से चेक करके फिर देखूँगी, अगर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर न्यू लेकर आऊँगी। यार थकान हो गई, इस समय ऐसे हो रहा है कि मैं सो जाऊँ, क्योंकि आज पूरा पैरों में जान नहीं थी ना, पूरा दिन ऐसे ही रहा, पैरों में जान नहीं, और लेफ़्ट वाली लेग में तो मेरे नस चढ़ गई थी कल सोते टाइम रात को। तो चलिए इस व्लॉग का यहीं एंड करते हैं। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग मी। जय श्री राम।